और यहाँ हमारी लाडली जो, क्योंकि इनके रूप का बखान करना बहुत ही मुश्किल है। राधे राधे। ये हमारी देवी जी हैं, रंग देवी जी हैं, बहुत जी ठाकुर जी के साथ विराजमान। बहुत ही प्यारे दर्शन आपको मैं कराने वाला हूँ। देखिए बहुत ही शुद्ध और अच्छे दर्शन। राधा गोरेलाल ठाकुर जी, ये हमारे ठाकुर जी हैं और यहाँ पर विराजमान है। ये मंदिर ना ऐसे ही नहीं है, बहुत ऊंचाई पे है। देखिए आपको जो रास्ता दिख रहा है, ये सब वहाँ से आने वाला रास्ता है। ये बरसाने से आने वाला सीधा रास्ता है और बरसाने से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको दिखा तो बहुत ही अच्छा रमणीक ये जगह है। अब यहाँ आइए, आनंद का अनुभव कीजिए। किस तरह से प्रसाद सेवा यहाँ पर चल रही है, सभी लोग प्रसाद पाने में व्यस्त हैं। जिस पर्वत पे आप विराजमान है, इस पर्वत का नाम है स्वर्णगिरी पर्वत जी। तो इस स्वर्णगिरी पे श्री युगल किशोर सरकार ने सोने की पत्थर चटाई बिछा करके इस पर राज किया, इसको स्वर्ण में बनाया है। जी राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम आए हैं सुदेवी जी के मंदिर में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ऊंची चढ़ाई रही है। ये गांव का ऊंचाई का हिस्सा है और यहाँ से हम ऐसे चढ़ते हुए ऊपर आए, आगे बढ़े और ये सुदेवी जी का मंदिर है और यहाँ पर रंग देवी जी भी विराजमान है और मौजूद हैं दर्शन देने के लिए। श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में जो प्रधान सखी हैं सुदेवी जी और रंग देवी जी यहाँ पर विराजमान है। हम आप लोगों के दर्शन कराने वाले हैं। यहाँ पर भोजन प्रसाद का आयोजन किया गया है, तो काफ़ी सारी भीड़ भी यहाँ मौजूद है, लेकिन हम सर्वप्रथम सुदेवी जी के दर्शन करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आइए दर्शन करने के लिए यहाँ आए। महाराज जी से बात करेंगे और दर्शन करेंगे सुदेवी जी के। यहाँ पर किसी भी मंदिर में जो कि सनातन धर्म का मंदिर होगा, वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन अवश्य मिलेंगे और माँ भगवती जो कि यहाँ पर विराजमान है। लेकिन ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मंदिर जो कि सुदेवी जी का और रंग देवी जी का दोनों का मंदिर है। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर दिखा दें आपको किस प्रकार से लाडली जी की जो लीला हैं, किस प्रकार से लाडली जी अपनी सखियों के साथ अपनी लीलाएं करती हैं। लीलाओं के साथ आगे उनकी परिक्रमा मार्ग में हम लोग हैं। ये देखिए किस प्रकार से मौजूद हैं ठाकुर जी के साथ, ये लीलाएं हैं। यहाँ पर इस गांव का जो सुदेवी जी का जो गांव हो उसके बारे में पूरा विवरण, सुदेवी गांव सुनहरा। और ये यहाँ के संत भगवान हैं श्री स्वामी जी, इनके ही प्रयास से ही इस जगह का जो प्रकाश है वो सामने आया है। मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और इसी प्रकार से यहाँ पर सुदेवी जी और रंग देवी जी दोनों विराजमान हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो मंदिर है जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं, उस मंदिर की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। कितने प्यारे दर्शन यहाँ हमारी लाडली जी के, उनकी अष्ट सखियों के यहाँ पर मौजूद हैं। परिक्रमा का पूरा करते हुए हम यहाँ पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की, हमारी लाडली जी का जो विवाह है उसको दर्शाते हुए, और यहाँ हमारी लाडली जी, क्योंकि इनके रूप का बखान करना बहुत ही मुश्किल है। और ये मैं आपको दिखा दूँ राधा राधा राधे राधे। ये हमारे जो महाराज जी हैं उनकी कृपा से हमको ये इतने प्यारे दर्शन यहाँ मिलने वाले हैं। अभी बड़ी कोशिशें करी हैं गुरुदेव ने और दर्शन कराने वाले, अभी पट खोलने वाले हैं। राधे राधे। ये हमारी सुदेवी जी हैं, रंग देवी जी हैं, बहुत जी ठाकुर जी के साथ विराजमान। बहुत ही प्यारे दर्शन आपको मैं कराने वाला हूँ। देखिए बहुत ही शुद्ध और अच्छे दर्शन। राधा गोरेलाल ठाकुर जी, ये हमारे ठाकुर जी हैं और यहाँ पर विराजमान हैं। राधे राधे महाराज। जिस तरह से हमें यहाँ पर दर्शन प्राप्त हुए, हम धन्य हो गए और ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की।
बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ पर मौजूद है ये हमारे राधे आरो मार हमारे जो महाराज हैं बार बार हमसे कह रहे हैं कि प्रसाद पा लीजिए, उसके बाद ही कोई काम करें, पहले प्रसाद पाएं उसके बाद ही कोई कार्य करें, बार बार यही आवाज़ दे रहे हैं। राम राम जी। और इस जगह पर मौजूद श्री भगवान भोलेनाथ अपने परिवार समेत यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए मैं आपके दर्शन करा रहा हूँ, संपूर्ण परिवार यहाँ पर मौजूद है भोलेनाथ का। और ये करपात्री जी जो धर्म सम्राट रहे हैं उनके वेलफेयर जो सोसाइटी है उनके तहत। और ये मंदिर ना ऐसे ही नहीं है, बहुत ऊंचाई पे है। देखिए आपको जो रास्ता दिख रहा है ये सब वहाँ से आने वाला रास्ता है, ये बरसाने से आने वाला सीधा रास्ता है और बरसाने से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही अच्छा और रमणीक ये जगह है। अब यहाँ आइए, आनंद का अनुभव कीजिए। और ये श्री रंग देवी जी, सुदेवी जी जो कि राधा रानी की अष्टसखियों में वर्णित हैं और इनकी ऐसी विवेचना है, इस प्रकार से बताया गया है कि बिना इनके हमारी लाडली जी का कोई भी कार्य नहीं होता है। आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि ठाकुर जी के और राधा रानी के बीच में इन अष्टसखियों का ही नाम आता है। और ये इतनी सुंदर जगह पर रहती हैं, विराजमान है, धन्य कर देने वाले दर्शन। और यहाँ के जो महाराज जी बार बार प्रसाद पाने की कह रहे थे, मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से प्रसाद सेवा यहाँ पर चल रही है। सभी लोग प्रसाद पाने में व्यस्त हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रसाद सेवा है वो इस प्रकार से यहाँ चल रही है। देखिए यहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है और उधर साइड प्रसाद पा रहे हैं। ये देखिए बार बार महाराज जी यही बात बोल रहे थे कि जो भी यहाँ आए भक्तजन सब लोग प्रसाद पाएँ। ये प्रसाद की व्यवस्था महाराज जी ने कराई है। देखिए बहुत अच्छा। एक जी राधे 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 भैया राधे। गुरुदेव, आज हम सुनहरा गांव आए हैं। सुदेवी जी और रंग देवी जी का मंदिर है। इसकी मतलब महिमा क्या है? ये तो मालूम है कि अष्टसखियों में देखो जो ये सुनहरा गांव है जी, ये आदि बस्ती है जी, जो श्रीधाम बरसाना जी और आदि वृंदावन कामा के बीच में श्री बद्रीनाथ जी ने दोबारा में आकर के बहाल किया है। इसका नाम सुनहरा बद्रीनाथ जी ने किया है जी। जिस पर्वत पे आप विराजमान है इस पर्वत का नाम है स्वर्णगिरी पर्वत जी। इस स्वर्णगिरी पे श्री युगल किशोर सरकार ने सोने की पत्थर चटाई बिछा करके इस पर रास किया, इसको स्वर्ण में बनाया है जी। जब भूत भावन भोलेनाथ ने जब ये सब लीला देखी स्वर्णगिरी की जी। तो कैलाश से उनकी इच्छा हुई, वहां की एक बार नहीं महादेव बार बार महाराष्ट्र में पधारे जी। तो उनकी इच्छा हुई एक हम ठाकुर जी की यार लीला में जाके सम्मिलित हों। जी। तो जब यार लीला में सम्मिलित होने की बात आई तो श्री वहां भोलेनाथ ने माँ पार्वती से श्रृंगार कराया, स्वर्णगिरी पधारे। जी। तो श्री महावारी भाष्यकार श्री हरिव्यास देव जी लिखते हैं जी। जब स्वर्णगिरी पधारे भोलेनाथ तो माँ पार्वती ने पूछा, एक हर जगह के ठाकुर का नाम होता है, कहीं राधा वल्लभ लाल, कहीं बांके बिहारी लाल, कहीं राधा रमण लाल, तो हमारे सरकार का नाम है श्री गोरेलाल सरकार, राधा गोरेलाल सरकार यहाँ विराजमान। हाँ, तो माँ पार्वती ने जब उनसे ये पूछा एक भोलेनाथ यहाँ आपका नाम क्या है जी, और हम आपका यहाँ जब निकुंज में जब महाराष्ट्र में एंट्री होगी आपकी रास में तो वहाँ सखिया पूछेंगी जी, एक कौन सी सखी आपके साथ में, मैं अपना नाम तो बता दूंगी, आपको क्या नाम बताऊं? तो माँ पार्वती से भूत भवन भोलेनाथ ने अपना नाम यहाँ गोरी सखी बताया। अच्छा। तो जो ठाकुर जी के सामने आपने जो ठाकुर जी के सामने शंकर जी विराजमान देखे थे वो गोरेश्वर स्वरूप में विराजमान, और जो गोरेश्वर ने जिस महाराज का दर्शन किया, जिन ठाकुर को देखा, उनका नाम है श्री गोरेलाल ठाकुर। बोलो राधा गोरेलाल सरकार की जय। इसी स्वर्णगिरी की गोद में जो आज सुनहरा, इस गांव का नाम था स्वर्णपुर जी। और इस स्वर्णपुर में माँ कलावती और पिता गौरभानु के वहां ब्राह्मण घर में जी अनंत चतुर्दशी के दिन जी 2 पुत्री रत्न की उत्पत्ति हुई जी। बड़ी रंग देवी जी मानी गई और छोटी सुदेवी जी। तो आपको पता है जब किसी भी घर में संतान होती है तो उसकी खबर सभी नाते रिश्तेदार में पहुंचती है जी। तो जब सभी रिश्तेदारों में माँ कलावती के यहाँ की खबर पहुंची तो उनकी मौसी विराजमान थी जो आज राकोली गांव है, वो उस समय रंगपुर था जी। तो रंगपुर में उनकी मौसी थी जो सुदेवी जी की। तो माँ कलावती की बहन जब यहाँ बधाई देने आई तो माँ कलावती से कहा आपके वहाँ ठाकुर जी की कृपा से 2 पुत्री रत्न की उत्पत्ति हुई है और मेरे यहाँ से संतानता है जी, इसलिए
आप यदि एक पुत्री मेरे यहाँ दे दें जी, तो मेरे भी यहाँ आंगन में पुत्री की और संतान का सुख हो जाएगा, और आपके आंगन में भी संतान का सुख बरकरार बना रहेगा। श्री जी की कृपा से हमारी दोनों लाली, पहली जोड़ी ऐसी है जो दोनों बहन श्री जी की अष्टसखियों में आती जी। तो श्री रंग देवी जी मौसी के वहां गोद चली गई, और श्री सुदेवी जी श्री स्वर्णपुर में अपने माता पिता के साथ यहीं विराजमान जी। इसलिए रंग देवी जी की बाल लीलाएं रंगपुर में और सुदेवी जी की स्वर्णपुर में। उसके बाद में इस स्वर्णपुर में यहाँ से जो निधवन राज में आज जो ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, ठाकुर जी ने बंसी पकड़ रखी और श्री जी बजा रही हैं, उस लीला का मूल आधार हमारी सुदेवी जी। क्योंकि श्री जी की जो सेवा है, श्री जी की सेवा में हमारी लाली की पुष्प की सेवा है जी। और प्रधान सखी ललता जी जरूर है, सबसे बड़ी ललता जी है, सबसे छोटी हमारी लाली है जी। किंतु श्री जी को जो सेवा कोष है वह सेवा कोष के कोषाध्यक्ष श्री सुदेवी जी। इसलिए श्री जी का एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। एक जो कोष विषय की यहाँ पर समस्या लेकर के आएगा, उसकी समस्याएं स्वयं श्री जी दूर करेंगे जी। तो धन धान्य की हर तरह से पूर्ति, जो भी यहाँ समस्या, जो कोष की व्यवस्था की जो समस्या लेकर के आएगा, श्री जी का सुदेवी जी को आशीर्वाद प्राप्त है जी। एक जो तुम्हारे दर पर समस्या कोष की लेके आएगा, उसकी कोष की समस्या स्वयं श्री जी दूर करेंगी, ना कि सुदेवी।